हाय दोस्तों, नमस्कार। बाजार प्लस में आपका स्वागत है। मैं विनाश सिंह एक शानदार वीडियो लेके आया हूं आपके सामने। एक बहुत ही बेसिक बात है, पीई रेशियो क्या होता है। जैसे आपको कंपनी का वैल्यूएशन देखना है या कंपनी के जो शेयर्स हैं वो महंगे हैं या सस्ते हैं, आप कैसे डिसाइड करते हो, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कंपनी का रेट 10,000 रुपए है एक शेयर का, मीन्स वो महंगी हो गई। और कभी कभी लोगों को लगता है अरे ये तो 2 रुपए का ही है, ये तो बड़ा सस्ता शेयर है। नहीं, कोई भी कंपनी का शेयर सस्ता या महंगा आप उसके एक शेयर के प्राइस से नहीं बता सकते। आप कैसे बता सकते हो? सबसे बेहतरीन तरीका, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बट उनमें से एक बड़ा फैक्टर है पीई रेशियो। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, तो प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो के लिए आपको जानना होगा, इसमें दो बातें, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर और पीई यानी प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, दो बातें आपको पता होनी चाहिए। अब ईपीएस क्या होता है? टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो हमारे पास कोई भी एक कंपनी है, लेट से अडानी पावर। तो अडानी पावर या कोई भी एक कंपनी मान लेते हैं एक्सवाइजेड। तो किसी कंपनी का लेट से मान लो प्रॉफिट है 1000 करोड़। ठीक है, 1000 करोड़। ठीक, और उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने? लेट से दिस इज 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ शेयर्स हैं उसके करंट टाइम में। तो उसका ईपीएस कितना हो जाएगा? अगर डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 10। ईपीएस कितना आ जाएगा? 10 का आ जाएगा। ठीक है, ईपीएस कितना आ गया? 10 का आ गया। अब जरा समझना, अब पीई रेशियो क्या होता है? शेयर का प्राइस करंट में क्या चल रहा है डिवाइडेड बाय ईपीएस। अब मान लो शेयर का करंट प्राइस मैंने मान लिया लेट से अभी 500 पे ये चल रहा है। ठीक है, ईपीएस कितना आया था? 10। तो ईपीएस से अगर डिवाइड किया तो ये कितना आया? 50। तो यानी प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो क्या आया? 50। तो एक बेसिक सी बात है कि ये तो हुआ कैसे निकलता है, बट लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया खर्च करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पी रेशियो। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो। ठीक है ना, 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पी। सिंपल सा लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में यही डेफिनेशन है पीई की, और ये टेक्निकल टर्म्स हैं। बात समझ में आई? अब आती है ये बात कि क्या कंपनी का पीई हाई है तो हम उसको क्या समझें। अगर पीई बहुत ज्यादा है तो हम उसको क्या कहेंगे? दो बातें हो सकती हैं, या तो कंपनी बहुत ओवर वैल्यूड है। पहली बात कि बहुत ज्यादा वैल्यूएशन उसकी हाई है क्योंकि अच्छी कंपनी थी, उसने ग्रोथ बहुत ज्यादा ऑलरेडी दिखा दिया है। ठीक है, तो अब वो शायद उतने पेस से ग्रो ना कर पाए। या दूसरी बात क्या है कि ऐसा हो सकता है या तो वो ओवर वैल्यूड है, पी अगर ज्यादा है तो, या तो हो सकता है कि ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज्यादा है इन्वेस्टर्स कि हो सकता है ये कंपनी, जैसे मान लो ईवी सेक्टर में और आने वाले 2 साल में ईवी में बहुत बूम आने वाला है। लेट से मैंने कहा जैसे चार्जिंग स्टेशन की कंपनी है और चार्जिंग स्टेशन नो डाउट बनने ही वाले हैं, तो उसका पी अगर हाई भी है तो मान सकते हैं कि उसका भी ग्रो हो सकता है, इसलिए भी पी हाई हो सकता है। तो दो बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, अच्छा, फिर अगर पी बहुत कम है तो क्या? उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो शेयर बहुत अंडर वैल्यूड है। ठीक है, बहुत अंडर वैल्यूड है। ठीक है ना, या तो उसमें पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा ग्रो करने की, बहुत ज्यादा उसकी पॉसिबिलिटी है ग्रो करने की। तो ये दो रीजन होते हैं। ठीक है, तो केवल पी एक फैक्टर नहीं होता है, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बट पी उसके बेसिस पे आप केवल ये नहीं देख सकते कि पी बहुत हाई है तो हम स्टॉक नहीं ले सकते, फिर सेक्टर परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान देनी है कि अगर हमारे पास दो बातें ध्यान देनी, सेक्टर का पी क्या चल रहा है और उस स्टॉक का पी क्या चल रहा है। ठीक है ना, ये भी ध्यान देना है। अगर मान लो सेक्टर का पीई लेट से मैंने कहा कि 70 चल रहा है और स्टॉक का पी 65 चल रहा है। ठीक है, तो नो डाउट सेक्टर का पी ज्यादा है, मींस अभी इसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं। जैसे पावर की कंपनी में मैं बता दूं, टाटा पावर है, अडानी पावर है, ठीक है, रतन इंडिया पावर है, सुजलॉन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी में अगर ले लिया जाए तो एनर्जी के बहुत सारे शेयर्स हैं। ठीक है, बट उनमें कौन सी वैल्यूएशन वाइज बहुत हाई हो चुकी है। अब सेक्टर पी 70 का चल रहा है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी का पी 65 है, मतलब अभी वो और ग्रो कर सकती है। बात समझ रहे हो? और यहीं पे उल्टा, अगर सेक्टर का पी 70 है और इंडस्ट्री पी, इसको इंडस्ट्री पी बोलते हैं, ठीक है ना, इंडस्ट्री पी, तो अगर इंडस्ट्री पी मान लो ये है और स्टॉक का पी मैं मान लेता हूं 90, मींस ये ऑलरेडी, स्टॉक का पी ज्यादा है मींस वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुका है, मतलब उसने ग्रोथ काम भर की दिखा दी है। बात समझ रहे हो? ठीक है, हाँ, बट अब आप डायरेक्ट इसके बेसिस पे नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर
में कंपनी के इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी जगह पे होने वाले हैं तो ग्रो अच्छा करने वाली है, तो हो सकता है उस ज्यादा पी का कोई इफेक्ट ही ना पड़े। बट इन जनरल जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।